श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः तत्रस्मिन् स्वागतम्। कल हमने सूत्र पढ़ा था अनुपसर्गाल लिंप विंद धारी पारी वेदी वेदी चेती साथी साहित्यश्च। ठीक है, इस सूत्र से हमने श प्रत्यय किया था। इसी सूत्र में एक वार्तिक पढ़ी है, गवादिषु विंदेः संज्ञायाम। ठीक है, गवादिषु विंदेः संज्ञायाम। विंद धातु से, देखो विंद धातु से श प्रत्यय किया है, सूत्र में पढ़ा है ना, अनुपसर्गाल लिंप विंद। विंद धातु से अनुपसर्ग मतलब उपपद में न हो तो, उपसर्ग न हो तो श प्रत्यय किया था कल। उससे क्या बनाया था हमने? क्या बनाया था? विंदह बनाया था। विंदह, ठीक है, विंदह बनाया था। ये कह रहे हैं कि गवादिषु विंदेहि संज्ञायाम। आपने अनुपसर्ग उपपद मतलब उपसर्ग उपपद में न हो तो सुविंदह कुविंदह ये सब मतलब सु कु इत्यादि जो उपसर्ग है वो नहीं लगेंगे। तो कहा कि गवादी उपपद मान लीजिए, गवादी उपपद रहने पर विंद धातु से आप श प्रत्यय कह दीजिए। कब? तो संज्ञायाम, कोई संज्ञा गम्यमान हो रही हो तब। ठीक है, तो इस प्रकार गवादी मतलब गो उपपद रख के विंद धातु से श प्रत्यय करके, वैसे ही गोविंदः, जैसे विंदः बनाया था उपपद में रख लीजिए गो शब्द, तो गोविंदः बन जाएगा। और गोविंद संज्ञा है, किसी का नाम भी है, तो संज्ञा किसी का नाम होगा तभी गो उपपद में होने पर विंदः विंद धातु से श प्रत्यय होगा। ये इस वार्तिक का कथन है। ठीक है, तो इस प्रकार गोविंदः बन जाएगा। और गवादी गण में पठित अन्य भी शब्द हैं, जैसे अरविंदः। अरविंद, ठीक है, अरविंद भी किसी का नाम है, संज्ञा गम्यमान हो रही है, तो गोविंदः अरविंदः ये शब्द श प्रत्यय करके बने, विंद धातु से श प्रत्यय करके ये शब्द बने हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए, ये जूम में कौन है? जूम में कौन है? जो भी है एक बार बोलिए। मधु, मधु, जूम में कौन है? यदि आप है नहीं तो आप जा सकते हैं, या फिर जी मैं मधु हूँ। हाँ मधु, ठीक है ठीक है, अभी पढ़ाया हमने, समझ में आया? अरविंदः और गोविंदः, समझ में आया ना? जी हाँ हाँ, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आगे के सूत्र में हम बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? नहीं, एक मिनट, अभी नहीं, अब दिख रही है। हाँ चलो, ठीक है। हाँ, सूत्र क्या है? ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः। इस सूत्र से ण प्रत्यय होगा। ठीक है, इससे पहले एक और सूत्र है ना, कौन सा सूत्र है? ददाति दधात्योर विभाषा। ददाति दधात्योर विभाषा। जी, अच्छा, ये सूत्र हमने पढ़ा नहीं है? एक नहीं मैम, इसके अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नहीं पढ़ा है, ठीक है ठीक है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। शेयरिंग,
अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों पे? हाँ। दो मिनट। ये रही हमारी स्क्रीन। ददाति दधात्योर विभाषा। ददाति और दधाति इन दो सूत्रों मतलब इन दो धातुओं से, धातु क्या है? दाएं और धाएं, ठीक है। इन दो धातुओं से विकल्प से श प्रत्यय होता है। ददाति दधात्योः विभाषा शप प्रत्ययो स्यात्। विकल्प से श प्रत्यय होता है। तो विकल्प से मतलब पक्ष में क्या प्रत्यय होगा? तो कहा पक्षे वक्ष्यमाणः णः। यहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ, पक्ष में ण प्रत्यय हो जाएगा। तो एक बार श प्रत्यय होगा और एक बार ण प्रत्यय होगा। श प्रत्यय करने से आपके रूप बनेंगे ददः और दधः। हाँ, नीचे देखना, ददः और दधः। और ण प्रत्यय करने पर आपके रूप बनेंगे दायः और धायः। ठीक है, दायः और धायः, ददः और दधः। ठीक है। तो दा धात, मुझे ऐसा याद आ रहा है गत सत्र में मैंने पढ़ाया है ये सूत्र, लेकिन आप लोग कह रहे नहीं पढ़ाया तो मुझे भ्रम होगा। ठीक है, चलो। तो दा धातु से हमने क्या किया? श प्रत्यय कर लिया। दा धातु से श प्रत्यय कर लिया। तो दा और श ये स्थिति रही हमारी। ठीक है, दा और श। श की आप इत संज्ञा कर लीजिए। अ बचेगा। अनुबंध लोप कर लीजिए तो क्या बचेगा? अ बचेगा। ठीक है, दा अ। हाँ, अब आप आकार का लोप कर लीजिए। नहीं, क्षम्यताम, दा अ। इस स्थिति में श प्रत्यय का जो दा अ है, आकार का लोप करने से पहले आप कर्तरी शप, इससे पहले मैंने सूत्र बताया था आपको, कर्तरी शप। ठीक है, इससे हमने शप विकरण कर लिया। ये शप विकरण प्रत्यय है, ये भी बताया था मैंने आपको कि शप विकरण प्रत्यय है। ठीक है, तो दा शप श ये स्थिति है हमारी। अब शप का जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, जुहोत्यादि गण में पठित धातुओं से शप का श्लू हो जाता है। श्लू हो जाता है। ठीक है, और श्लू होने के बाद क्या होगा? तो कहा द्वित्व होगा। श्लू का मतलब क्या है बताऊं? श्लू मतलब वो प्रत्यय अदृश्य हो जाएगा, प्रत्यय दिखेगा नहीं, अदर्शन हो जाएगा। अदर्शन हो जाएगा। लुप् श्लू लुपा है। हाँ, एताः संज्ञाः सन्ति। तो प्रत्यय का अदर्शन हो जाना, तो जो शप है उस शप का अदर्शन हो जाएगा, श्लू हो गया। तो आपकी स्थिति रहेगी दा और अ। तो क्या मतलब? शप पहले हमने कर दिया, उसके बाद शप का श्लू कर दिया। तो जब प्रत्यय दिखने जाए तो हमने शप किया ही क्यों? तो कहा श्लू होने का प्रयोजन है, श्लू करने से श्लौ सति द्वित्वम, द्वित्व हो जाता है, द्विप्रयोग हो जाता है। तो द्विप्रयोग मतलब दा दा अ, ये स्थिति रहेगी आपकी। ठीक है, दा दा अ, ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पे पूर्वाभ्यास से आप अभ्यास संज्ञा कर लीजिए। पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, और अभ्यास संज्ञा करने के बाद फिर ह्रस्व से ह्रस्व कर लीजिए, मतलब एकमात्रिक। तो द दा अ ये स्थिति है आपकी। ठीक है, द दा अ। अब इस स्थिति में आकार का लोप कर लीजिए। लोप कर लेंगे। स्नाभ्यस्तयोरातः, इससे आकार का अभ्यस्त संज्ञक के आकार का लोप हो गया। तो बचा दा द अ, ये स्थिति रही आपकी, द अ। ये हम बना रहे हैं जब हमने श प्रत्यय किया है। ठीक है, ये हम कब बना रहे हैं? जब हमने श प्रत्यय किया है। तो इस प्रकार आपका बन गया, अ का संयोग कर लीजिए तो बन गया दद। ठीक है, आपका बन गया दद। अब ये दद शब्द कृदंत है, कृत प्रत्ययांत है। कृत प्रत्ययांत होने के कारण से यहाँ सु आ जाएगा और रुत्व विसर्ग होकर के ददह बन जाएगा।
समझ में आया? जी। अब इसी तरह हम चलते हैं आगे धा धातु में। धा धातु है दधाती, ठीक है, दधाती। धा धातु से आप श प्रत्यय कर लीजिए, अण का बाद में बनाएंगे, पहले श कर लीजिए। धा श, श का अनुबंध लोप कर लिया, धा अ। अब इससे विकर्ण प्रत्यय कर्तरी शप से शप कर लीजिए, धा शप अ। शप का श्लू कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? फिर से स्थिति बोलो, धा अ, अदर्स धा अ हो जाएगा। ठीक है, अदर्शन हो गया। अब क्या करेंगे? श्लू होने के कारण से श्लो हाँ धातु का द्वित्व हो जाएगा। हाँ, श्लौ सति द्वित्वम, द्वित्व हो जाएगा। तो धा धा अ ये रहा। हाँ, अब क्या करेंगे बोलो? अब अभ्यास संज्ञा करेंगे। हाँ, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा से अभ्यास संज्ञा, और ह्रस्व से ह्रस्व कर देंगे। ह्रस्व से ह्रस्व कर देंगे, ध हो गया। फिर अभ्यासे उत्तर चर्चा, उत्तरार्ध का उत्तरवर्ती, हाँ ठीक है ना? अभ्यासे चर्चा, ये हल संधि का सूत्र है, इससे हाँ चर आदेश हो जाता है, ठीक है। चर आदेश का मतलब, चर प्रत्याहार में बताओ कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, आपके पास है अगर प्रत्याहार सूत्र है तो देखो, चर प्रत्याहार में च ट त क प, च ट त श क श प स। श स। अब इनमें से द है क्या चर प्रत्याहार में? हमें ध को द करना है, ठीक है। तो चर प्रत्याहार में तो हमें कौन कौन से वर्ण दिखाई दिए बोलो? च ट त क प श श और स। अब इनमें द तो है ही नहीं, है ना? तो कहते हैं अभ्यास चर्चा से चर आदेश भी होता है और जश आदेश भी होता है। अभ्यास चर्चा से चर आदेश होता है और क्या आदेश होता है? जश आदेश भी होता है कि नहीं होता है? याद है? झलाम जशः स्युः जस झसे चरवा। झल अभ्यासे, अभ्यास में जो झल हैं उनको चर आदेश होता है और विकल्प से जश आदेश भी होता है, ठीक है। अब बताओ जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं बताओ? जो वो ग ड द। बिल्कुल, ज ब ग, उसमें पुस्तक में देखो अपने, ज ब ग ड द, यही है ना? तो हाँ, तो बताओ ज ब ग ग ड द, ठीक है। अब ध से मिलता जुलता इस जश में क्या है? द ही है, द है, ड है, द है, द है। ड कैसे होगा? ड का स्थान क्या है? ऋतु लक्षाणाम मूर्धा, ड का स्थान क्या है? मूर्धा है ना? हाँ और द और ध का स्थान दंत है, ऋतु लसानाम दंता, त थ द हाँ तो द आदेश होगा ना? हाँ द होगा। ठीक है, जश आदेश क्या हो गया? ध को द हो गया। आया समझ में? तो द धा अ ये स्थिति है हमारी। अब यहाँ आकार का लोप कर दीजिए, श्नाभ्य से और आता है दध अ का संयोग कर लीजिए, दध। अब ये कृदंत हो गया, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सु आकर के विसर्ग हो जाएगा, ऋतु विसर्ग दधः बना, ददह और दधः ये आपके श प्रत्यय करके रूप बन गए, ठीक है। अब पक्ष में क्या कहा था? अण प्रत्यय होगा विकल्प से। अण प्रत्यय करके रूप क्या बनाया था? दायः और धायः, ठीक है। तो ददातीति दायः, दधातीति धायः, दाय भागः बोलते हैं ना धर्मशास्त्र में, दाय भागः। तो वही, यह पिता ददाति सह एव दाय भागः, पिता अपनी संतान को जो देता है, जो संपत्ति उसके लिए इकट्ठी की है
उसी को कहा दायः। तो ददाति इति दायः, यह ददाति सह दायः, और वो जो दे रहा है वो कहलाया दायः, और दाय भागः, मतलब जो भाग दिया गया पिता के भाग। द्वारा, जो संपत्ति दी जा रही है उसको कह दिया भाग, है ना। आई बात समझ में। तो ये ण प्रत्यय करने से आपका शब्द बनता है दायः। ठीक है, तो शब्द बनाए, शब्द बनाया जाए। दा धातु है ण प्रत्यय और ण प्रत्यय कर लीजिए, दा और ण, ये स्थिति है ण। आपकी। हाँ, अब क्या करेंगे? नौ का अनुबंध लोप हो जाएगा। हाँ, ण का अनुबंध लोप हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या बचा? बचेगा। बचेगा दा अ। ठीक है, अब क्या होगा? युक का आगम होगा। हाँ, आ तो युक चिन्ह कृतो हो, चिन्कृतो। से युक आगम हो जाएगा। वेरी गुड। आपको सूत्र नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी प्रक्रिया बस दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, आ तो युक चिन्ह कृतो हो, चिन्कृतो। युक आगम कर लिया हमने, तो अनुबंध लोप करके बचा दाय अ। अब अ का आप संयोग कर लीजिए, दाय बन गया। अब ये कृदंत शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु आकर के ऋतु विसर्ग होके दायः। दायः। ठीक है, अब धायः बना लेते हैं। बनाइए आप लोग धा धातु से। वही सेम बनेगा, धा ओ, नौ प्रत्यय करके ओ होगा, धा ओ। हाँ, ण प्रत्यय हो जाएगा, धा अनुबंध लोप ओ हो। अ। हाँ, अब इसके बाद युक आगम हो जाएगा। वेरी गुड, युक आगम। आ तो युक चिन्ह कृतो से। हाँ, आ तो युक चिन्ह कृतो से धाय अ, ये स्थिति ओ आप संयोग कर लीजिए आप। ऋतु विसर्ग। हाँ, ऋतु विसर्ग करके धायः बन गया, है ना। समझ में आया? रचना, शालिनी, मधु? हाँ, समझ में आया ना। तो इस प्रकार आपका सूत्र है ददाति दधात्योर विभाषा। ठीक है, उसके उदाहरण श प्रत्यय हुआ तो ददह दधः बना, और ण प्रत्यय होकर के दायः धायः बन गया। ठीक है, हाँ, ये आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। कौन सा? इसमें एक और दिया है उदाहरण मैम, हाँ, बोलो। क प्रत्यय वाला, प्रदः प्रधा अनुपसर्गादित्येव, प्रदः प्रधा। क्या कहा कि ददाति दधात्योर विभाषा, ददाति और दधाति धातुओं से श और ण प्रत्यय विकल्प से हो जाएंगे। ठीक है, आज पहले हमने सूत्र पढ़ा था अनुपसर्गा लिम्पा विंदा। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसके अनुवृत्ति ला रहे हैं ये, अनुपसर्गादित्येव, मतलब अनुपसर्गा, उपसर्ग नहीं होना चाहिए। धा धातु और धा धातु में उपसर्ग नहीं होना चाहिए, तभी उपसर्ग भिन्न दा धातु और धा धातु से स्व प्रत्यय होता है और पक्ष में ण प्रत्यय होता है। ददः दधः और ण प्रत्यय बनेगा दायः धायः। दयः धायः। ठीक है, लेकिन अगर आप उपसर्ग पूर्वक प्रयोग करना चाहते हैं, यदि आप उपसर्ग पूर्वक प्रयोग करना चाहते हैं, तब क्या बनेगा? तो उसके लिए कह रहे हैं, हाँ, तब उसके लिए कहा उपसर्गादित्येव, जो पुस्तक में दिया है, तब क्या बनेगा? तो कह रहे हैं तब प्रदः प्रदः प्रधः और प्रधः। ठीक है, प्रदः और प्रधः, ये दो रूप बनाए हैं, मतलब प्र उपसर्ग पूर्वक। चलो बना लेते हैं। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ, दिख रही है। हाँ, चलिए, इसमें व्यवधान डाल रहा है। हाँ, प्र उपसर्ग रख लिया, दा धातु और दा धातु है। ठीक है, अब दा धातु आकारांत है ना? हाँ, बिल्कुल है। ठीक है,
हमने ऊपर हम्म। सूत्र पढ़ा था एक, देखो आतश्चोपसर्गे चोपसर्गे क पढ़ा था कि नहीं। क प्र- जी जी आकारांत धातु से उपसर्ग उपपद होने पर क प्रत्यय होता है। तो दा धातु आकारांत भी है और उपसर्ग भी हम्म उपपद में है, तो इससे क प्रत्यय हो हम्म गया। प्र दा क, ये स्थिति है। समझ में आया। अब क की इत्संज्ञा कर दी हमने, अनुबंध लोप करके अब बचा प्र दा अ। अब आतो लोप इति च से हम आकार का लोप कर देंगे। आकार का लोप होने के बाद फिर क्या स्थिति रहेगी। आ का लोप हो गया, प्र प्रद अ। अ का आप संयोग कर लीजिए तो क्या बनेगा, प्रद बन गया। प्रदह ठीक है, ऐसे ही धा धातु से प्रदह बन जाएगा। प्रदह बनेगा। ठीक है, प्रददाति जी इति प्रदह। ठीक है। अच्छा, वहां पर जो हम लोग बनाए थे दायह धायह, हाँ तो वहां पर जो आकार का लोप किए थे, हाँ, तो क्या वहां पर आतो लोप टीचर से वहां वह नहीं होगा आकार का लोप? कहाँ पे नहीं, दायह में तो आकार का लोप करना है। एक मिनट, दायह में तो आकार का लोप करना ही नहीं है हमें। सॉरी नहीं, उसमें नहीं, ददह और ददह जो बनाए थे, हाँ, वहां पे हमने प्रत्यय क्या किया था, श प्रत्यय किया था। सप्रत्यय किया था। ठीक है। अब आतो हम्म लोप इति च क्या कहता है, आतो लोप इति च से यहाँ पे नहीं होगा। हम्म ठीक है, सूत्र का अर्थ देखा है आपने, आतो लोप इति च क्या कहता है सूत्र। सूत्र का अर्थ देखना पड़ेगा। हाँ, मैं बताती हूँ। आकारांत अजाद्योः आर्धधातुकयोः किंगिदिटोः परयोः आतो लोपः स्यात्। हम्म किंगिद और इट, हम्म इनके परे रहते, कित नित होना चाहिए। जी ठीक है, कित नित परे हम्म होना चाहिए। अजाद्योः आर्धधातुकयोः किंगिदिटोः परयोः आतो लोपः स्यात्। अजादि जो आर्धधातु और किंगिद हो और अथवा इट परे हो तो आकार का लोप होता है। ये सूत्र का अर्थ थोड़ा गूढ़ है, हम्म फिर भी मैं आपको हम्म अच्छा है तो बताती हूँ। देखो हमने क्या स्थिति थी हमारी, ददह की, ददह में हम्म है ना, अभ्यास था हम्म दा दा और अ, ये हमने द्वित्व ओ किया था। जी ठीक है ना, दा दा अ जी ये द्वित्व किया था। पूर्वाभ्यास हम्म से हमने ह्रस्व करके द दा अ बना हर्ष कर दे। दिया। जी अब जी ये जी बताओ कि यहाँ प्रत्यय कौन सा किया था हमने। हम्म, श क्या था? श किया था, है ना, श किया था। तो हम्म ये श आजादी है ना, श अब आकार आदि में है ना, इसके अज हाँ है कि नहीं, है ना। अजाद्यो हो आर्धधातुकयो हो किंगिदेटो हो। ठीक है, अब ये श जो है सार्वधातुक है। कैसे सार्वधातुक है बताओ। तिंशित शब्दाभिगम, हाँ, तिंशित सार्वधातुक। शित होने के कारण से सार्वधातुक है। ठीक है, लेकिन अब एक सूत्र है सार्वधातुकमपित। हम्म ठीक है, अतिदेश हम्म सूत्र, अपित हम्म सार्वधातुकम नित्वत् स्यात्। अपित सार्वधातुक हम्म नित्वद होता है। ठीक है, हम्म हाँ, अपित तो सार्वधातुक। वहाँ नित्वात मान के हम स को नित कर सकते हैं। हाँ, श नित मान लिया जाएगा। और किंग हाँ किंग कित और नित परे हो तो आकार का लोप होता है। तो जी कित और नित, अच्छा ठीक है, कित और नित तो हो गया, कित हम्म और नित मतलब कित नहीं, नित तो हो गया, लेकिन आर्ध जी धातुक नहीं हुआ। हाँ, आर्ध धातु नहीं। ठीक है, आर्ध धातुक नहीं हुआ हम्म बल्कि ये सार्वधातुक ही रह गया। सार्वधातुक है, हम्म इस कारण से इस सूत्र से यहाँ आकार का लोप नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, इसलिए क्या कहा, हम्म अभ्यस्तयोरातः, अभ्यस्त के आकार का लोप हो जाए। आई बात समझ में, अभ्यस्त के आकार का लोप हो जाएगा, श्नाभ्यस्तयोरातः से, तब बनेगा ददः।
तो मैम यहाँ अभ्यास अभ्यास संज्ञा तो हुआ है और पूर्व द को ना पूर्व दा कौन हुआ है? वेरी गुड। पूर्व द की हमने अभ्यास संज्ञा की है ना। और उभे हाँ अभ्यस्तम एक सूत्र है, हाँ 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 है। ठीक है। इससे जी जी। दोनों की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है, अच्छा। ठीक है। पूर्व की तो अभ्यास हम्म संज्ञा है ही, और दोनों हम्म की अब अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है उभे अभ्यस्तम इस सूत्र से, ठीक है। तो अभ्यस्त के आकार का लोप होगा, ये जो आकार है वो अभ्यस्त है, अभ्यस्त के आकार का लोप होकर के ददह बना है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि आतो लोप से नहीं हो पाएगा, इस कारण से वहां उभे अभ्यस्तम लग करके उस सूत्र से आकार का लोप करेंगे। और लेकिन प्रदह में क्या प्रत्यय किया हमने? क प्रत्यय किया है। का प्रत्यय किया क न तो तिंग है न तो शित है, ठीक है। तिंग और शित न होने के कारण से ये आर्ध धातुक है, ठीक है। आर्ध धातुक भी हुआ और कित भी हुआ, कित भी हुआ। ठीक है। क की इत संज्ञा करेंगे तो कित हो जाएगा, और आर्ध धातुक भी है तो कित आर्ध धातुक के परे रहते हैं, दा धातु के आकार का हमने लोप कर दिया, और लोप करने के बाद क का जो अ था वो उसमें मिल गया तो प्रदह बन गया, प्रदह बना। ठीक है। परिचय प्रदह, परिचयम ददाति इति परिचय प्रदह। किसी किसी की आदत होती है, आपने देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा कि कोई भी नया आदमी मिला तो तुरंत उससे परिचय कराने लगे, उसका कोई प्रयोजन हो या ना हो फिर भी परिचय, सबका परिचय कराते रहना, ठीक है। तो परिचयम ददाति इति परिचय प्रदः, कह दिया परिचय प्रदः, ठीक है। मधुर सामान्य प्रयोग, मधुरम ददाति इति मधुर प्रदः, इससे कभी भी मिलो तो ये मीठा जरूर खिलाता है, ठीक है। तो मधुर प्रदः, ठीक है। इसी प्रकार धा धातु से प्रदः बन जाएगा, धा धातु से क प्रत्यय करके आकार का लोप कर लेंगे तो प्रदः बन जाएगा। आया समझ में? आ गया? संदेह का निवारण हुआ जी तो अब आगे चलें। जी। हाँ, तो इस प्रकार प्रदः प्रदः। आपका समय भी पूर्ण हो रहा है, पता है? हाँ चलिए, तो आपका ये सूत्र पूर्ण हुआ, ददाति दधाति और विभाग का। हम अब एक और सूत्र पढ़ लेते हैं जी। आगे का सूत्र है ज्वलिति कसन्ते भ्योणः, ज्वलिति कसन्ते भ्योणः, है ना। इस सूत्र से ण प्रत्यय किया है, कौन सा प्रत्यय किया है? ण प्रत्यय। हाँ, न प्रत्यय करके बना क्या? ज्वालः, चालः, चालः, ठीक है। सूत्र का अर्थ क्या कहता है? ज्वलदीप्तौ इत्येवम् आदिभ्यः धातुभ्यः कसगतौ इत्येवम् अन्तेभ्यः विभाषाणः स्यात्। ज्वलदीप्तौ से लेकर के कसगतौ तक एक गण है, उसको कह दिया ज्वलिति कसन्ते भ्योणः। ज्वलिति में इति शब्द आदि अर्थ में है, तो ज्वल आदि धातु से लेकर के कस धातु के अंत तक कसन्तेभ्यः, ज्वल आदि से लेकर कस धातु के अंत तक जितनी धातुएं हैं उसमें प्रत्यय विकल्प से होता है, तो विकल्प से न हुआ तो पक्ष में क्या होगा? तो कहा अच प्रत्यय हो जाएगा। किससे होगा? किससे होगा? नंदिग्रही पचादिभ्यो लुण्यचः। वेरी गुड। तो पचाद्यच, नंदिग्रही पचादिभ्यो लुण्यचः से पचाद्यच हो जाएगा, पचादी गण मान करके अच हो जाएगा। तो जब हमने न प्रत्यय किया तब क्या बना? ज्वालः और चालः, और जब हम अच प्रत्यय करेंगे तब क्या बनेगा? ज्वलः ज्वलः और चलः बन जाएगा। आई बात समझ में? तो चलो हम बना लेते हैं, प्रक्रिया बना लेते हैं। ज्वल धातु है हमारी, ठीक है। अणा प्रत्यय करेंगे हम, अणा का अनुबंध लोप करके क्या बचेगा? अ बचेगा। अब ये अणा अणित है कि नहीं? अणा अणित है,
णित होने से क्या हो हम्म। जाएगा? आदि वृद्धि होगी। आदि वृद्धि नहीं, उपधा को वृद्धि हो जाएगी। हाँ हाँ उपधा उपधाया। वृद्धि, हाँ उपधाया। ठीक है, उपधा में ज्वल हम्म धातु का अ है, हम्म ज्वल धातु का अ उपधा में है, हम्म। अ को वृद्धि कर लेंगे तो ज्वाल अ बन जाएगा। आप संयोग कर लीजिए, ज्वाल। कृदंत होने से प्रातिपदिक, ऋतु विसर्ग करके ज्वालः। स्त्रीलिंग में टाप कर लीजिए तो ज्वाला। ठीक है, तो ज्वलति इति ज्वालः, जो ज्वालः। जलता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग में ज्वाला बन जाएगा। ज्वाला। आए समझ में? और इसी हम्म। प्रकार चल धातु से, चलो चल धातु से बना लेते हैं। ज्वाला। चल धातु रखी हमने, चल धातु से हमने ण प्रत्यय कर लिया, तो णित होने से फिर से च उपधा को वृद्धि हो जाएगी, तो चालः बन जाएगा। चाल अ चालः। समझ चाल। में आया? समझ में आया सभी को? तो चलो आगे चलो। अब अच प्रत्यय, अच प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा देखो। हाँ, अच प्रत्यय णित नहीं है ना? नहीं। अच प्रत्यय णित नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। तो ज्वल और अच, च का अनुबंध लोप कर दीजिए आप, ज्वल ला दीजिए, तो ये ज्वल कृदंत बन गया। कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा और सु आकर के ज्वलः बन जाएगा। चलो आया सभी को समझ में? तो विकल्प से ण प्रत्यय और अच प्रत्यय विकल्प से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात है देखो, तनोते उपसंख्यानम। तनोते है, तनु धातु से णस्य उपसंख्यानम कर्तव्यम, नस्य इति शेषः। आपने ज्वलिति कसंतेभ्यो नः इस सूत्र से ज्वलादि और कसंत गण में जो पठित हैं उनके ण प्रत्यय का विधान किया है। ठीक है, अब आप तनोते धातु से भी ण प्रत्यय कह दीजिए, उपसर्ग उपपद होने पर भी। ज्वल इत्यादि में तो उपसर्ग नहीं चाहिए आपको। ठीक है, उपसर्ग उपपद में होगा तो ण नहीं होगा, अच ही होगा। ज्वलः हमने बनाया, उत उपसर्ग लगा लो, उत उपसर्ग लगा के उज्ज्वलः बन जाएगा। अच्छा, अगर उपसर्ग पूर्वक ज्वल धातु रहेगा तो अच होगा या क होगा? अच होगा, अच होगा। आकारांत धातु नहीं है ना? नहीं है हाँ ना, इसलिए पश्चात अच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? द को ज हो जाएगा तो उज्ज्वलः बन जाएगा। उज्ज्वला। ठीक है, उपसर्ग उपपद होने पर, है ना? तो कहा इसलिए तनोतेर उपसंख्यानम, तनु धातु से आप ण प्रत्यय का उपसंख्यान कर दीजिए, मतलब कह दीजिए। तो अवतनोति इति अवतानः। ठीक है, तनु धातु से ण हो गया, णित होने से तानः, जैसे ज्वालः बनाया था, हाँ ऐसे ताना, वैसे ही तानः बन जाएगा। तानः बनेगा। तो अवतानः। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सूत्र पूर्ण हुआ। कौन सा? ज्वलिति ज्वलति कसंतेभ्यो नः। इससे पहले हमने पढ़ा ददाति, दधात्योर विभाषा। दधात्योर विभाषा। ठीक है,